हरियाणा सरकार की कोशिश है कि तमाम जो मरीज हैं उनको सरकारी अस्पताल में तमाम सुविधाएं मिल जाएं और इसको लेकर अब कई जिलों में लैब बनाई जाएंगी, उनको अपग्रेड किया जा रहा है। हमारे साथ में चूंकि डॉक्टर साहब गुरुग्राम के सीएम हैं डॉक्टर वीरेंद्र यादव, आपको नोडल ऑफिसर बनाया गया है 4 जिलों में, लैब को अपग्रेड आप करने जा रहे हैं, आप विजिट करने पहुंचे हैं फरीदाबाद की, किस तरह से देख रहे हैं इस सरकार के प्रयास को? सरकार का प्रयास जो है केंद्र सरकार और हरियाणा सरकार की तरफ से पहले ही हम इस पे प्रयास कर रहे थे। DIPHL यानी डिस्ट्रिक्ट इंटीग्रेटेड पब्लिक हेल्थ जो लैब हम इसको बनाने जा रहे हैं, इसके तहत हम अपनी टेस्टिंग सुविधाएं बढ़ाएंगे। जो टेस्ट पहले हम नहीं कर पा रहे थे उनको भी करेंगे। रिएजेंट के लिए अलग से अमाउंट दिया जा रहा है और 1.2 करोड़ 1.2 CR तकरीबन इसको अपग्रेड करने के लिए भी अगर कोई डिमांड आती है इन चारों जिलों से तो वो भी दी जाएगी। और सभी LTs का एक कॉमन पूल बनाकर एक जगह पर बैठाया जाएगा, जो चाहे वो ICTC को, चाहे मलेरिया, चाहे HIV या किसी भी स्कीम से रिलेटेड हो, उन सबको ट्रेनिंग दे के ना केवल यहाँ पर एक छत के नीचे बैठाया जाएगा बल्कि लैब को भी 24/7 रन किया जाएगा। अभी तक अधिकतर हमारे अस्पतालों में सैंपल का टाइमिंग्स जो है 9 से 12 या 9 से 1 या 8 से 12 का रखा जाता था। तो अब अंतिम व्यक्ति जब तक OPD खुली रहेगी, हम कोशिश करेंगे कि आने वाले साल में वो सैंपल जो है लेना सुनिश्चित किया जाए। सर 24/7 की आप जिक्र कर रहे हैं, लेकिन जो स्टाफ की कमी कई बार सरकारी तमाम अस्पतालों में दिखाई देती है, तो आपके पास में इतने LT हैं जो 24/7 रन कर सकते हैं? मैंने आपको बताया ना कि अभी हरियाणा सरकार की तरफ से और DGHS और ACS की मैडम की तरफ से बड़े क्लियर कट दिशा निर्देश हैं कि सभी LT कॉमन पूल में काम करेंगे। कोई भी किसी एक स्कीम का LT नहीं कहलाएगा, सभी को ट्रेनिंग दी जाएगी लैब की, ताकि तकरीबन जैसे गुरुग्राम में हमने ये प्रयास जब शुरू किया तो हमारे 19 के करीब जो है वो LT हुए, और मुझे ऐसी उम्मीद है कि फरीदाबाद में भी 15 से 20 LT जो हैं वो हैं, जैसे CMO साहब ने और PMO मैडम ने बताया। तो मुझे उम्मीद है कि 15 से 20 LT होने के बाद 24/7 लैब को रन करने में इतना इशू नहीं आना चाहिए। डॉक्टर साहब, एक सवाल और है भरोसे का, क्योंकि जो निजी लैब होती हैं वहाँ ज़्यादातर लोग पहुँचते हैं, उन पर भरोसा विश्वास होता है, सरकारी अस्पतालों में इस तरह की चीज़ों पर भरोसा मरीज कम करते हैं, तो इसको लेकर किस तरह से आगे बढ़ेंगे? बिल्कुल, जैसे ज़्यादातर निजी अस्पतालों या निजी लैब्स ने NABL का सर्टिफिकेट लिया होता है, जिसके आधार पर उनकी गुणवत्ता की जांच करी जाती है, और उसी आधार पर मैं आपको सूचना देना चाहूँगा 7 जिले हमने ऑलरेडी चिन्हित कर लिए हैं, जिसमें गुड़गांव, फरीदाबाद शामिल है, और हम NABL के लिए ऑलरेडी अप्लाई करने के प्रोसेस में हैं। अगले साल जनवरी तक हम NABL के लिए ये दोनों डिस्ट्रिक्ट अप्लाई करेंगे, बल्कि फरीदाबाद तो संभवतः पहला ऐसा जिला बनने जा रहा है जिसका ब्लड बैंक भी NABL के लिए अप्लाई कर रहा है। ये रन कब से शुरू हो जाएगा जो लैब है 24/7? डॉक्टर विनय और डॉक्टर सविता ने आज प्रॉमिस ये किया है, CMO साहब आज LTs का पूल का कॉमन के ऑर्डर आज ही निकाल देंगे और इस माह में इन सबको ट्रेनिंग दी जाएगी। मुझे उम्मीद है कि 24/7 का एक जो प्रयास है वो 1 जनवरी से फरीदाबाद देखने को मिलेगा, और कोशिश यही रहेगी कि इसको कामयाब बनाया जाए, और बाकी मशीनें आने वाले 2 या 3 महीने में जो भी टोटल टाइम पीरियड लगता है, क्योंकि टेंडरिंग प्रोसेस और उस सब में टाइम लगता है, हम उम्मीद करेंगे कि आने वाले साल में फरीदाबाद के लोगों को ये सारी सुविधाएं 24/7 और एक ही छत के नीचे मिल पाएंगी। इसके साथ साथ हम 8 कलेक्शन सेंटर्स और बनाने जा रहे हैं फरीदाबाद में। डॉक्टर विनय गुप्ता CMO से डिस्कस हुआ है कि हब जो है वो BK हॉस्पिटल यहाँ रहेगा, और स्पोक जो बनेंगे वो 8 CHC और UPHC वो बनेंगे, और BK हॉस्पिटल की तरफ से उनको सैंपल आएंगे और सारी रिपोर्ट वापस इनको जो पेरिफेरल सेंटर्स हैं उनको प्रोवाइड करवाई जाए। सर, आखिरी सवाल है, चूंकि जो लैब में टेस्टिंग होगी, कई टेस्ट जो महंगे होंगे, क्या वो सरकार की तरफ से फ्री कराए जाएंगे या उनकी बेहद कम वो रखी जाएगी, पैसे रखे जाएंगे? हमारे, मैं कहूँ तो 95 से भी क्या कहूँ, ऑलमोस्ट 99% टेस्ट जो हैं हमारे फ्री होंगे। BPL और अंत्योदया के लिए तो सभी टेस्ट फ्री होंगे। कुछ टेस्ट जैसे अगर मैं आपको कहूँ PT, PTT के, INR एटसेट्रा उनका, या अगर थायराइड टेस्ट कहूँ, जो टेस्ट बाहर अगर आप मान के चलिए 600 रुपये में हो रहा है, तो हमारे यहाँ 100 रुपये से भी कम में टेस्ट हो रहा होगा। तो हमारा टेस्ट का रेट जो है वो बहुत मिनिमल रहेगा, और वो सिर्फ चंद टेस्ट ही ऐसे हैं, हार्डली अगर टोटल पूरे टेस्ट की लिस्ट की बात करी जाए जो रूटीन में रिक्वायरमेंट पड़ती है, मैं वो कहूँ तो वो मुझे नहीं लगता कि 100 या 200 रुपये से ज़्यादा के कोई आपको कीमत अदा करनी पड़ेगी। साथ में एक बात और बता रहा हूँ कि हिस्टोपैथोलॉजी की सर्विसेज भी हम गुड़गांव के साथ साथ फरीदाबाद में भी शुरू करने जा रहे हैं, और इसके लिए भी हमने प्रोक्योरमेंट के लिए सारी बातें करी हैं। मुझे उम्मीद है कि आने वाले दिनों में यहाँ हिस्टोपैथोलॉजी शुरू हो पाएगी सिविल हॉस्पिटल में, और ये अश्योरेंस PMO ने और CMO ने दोनों ने किया है कि जल्दी हम कैंसर की शायद एटलीस्ट और कुछ नहीं तो हम स्टेजिंग के लिए फैसिलिटी प्रोवाइड करवा पाए।
बिल्कुल, ये थे हमारे साथ में डॉक्टर वीरेंद्र यादव, जो भरोसे और कम कीमत में अब लोगों को तमाम सुविधाएं टेस्ट में जो लैब बनेगी उसमें मिलने जा रही हैं। और ऐसे में ये पहली बार ऐसा होगा कि 24/7 जो सरकारी लैब है वो खुली रहेगी। फरीदाबाद से देवेंद्र कौशिक, इंडिया न्यूज़।